वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के एमसीक्यूज, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम, जिसका हम पार्ट फर्स्ट देखेंगे आज। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी क्लास का लाभ मिले। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्रावी तंत्र की कार्य प्रणाली के अध्ययन को क्या कहेंगे। देखो, जो अंतःस्रावी तंत्र है इसकी कार्य प्रणाली के अध्ययन को क्या कहेंगे, कौन सी विज्ञान कहेंगे। क्या उसे क्रोमोलॉजी कहेंगे या एंडोक्राइनोलॉजी कहेंगे या मेटेरियोलॉजी कहेंगे या एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। तो जो अंतःस्रावी तंत्र है उसके अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहेंगे। अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हार्मोन्स किससे स्रावित होता है। जो हार्मोन्स हैं वो किनसे स्रावित होता है। तो क्या वो बाह्य स्रावित ग्रंथियों से स्रावित होंगे या त्वचा से होंगे या अंतःस्रावी ग्रंथियों से होंगे या लार ग्रंथियों से होंगे। तो जो हार्मोन्स होते हैं वो हमेशा अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहेंगे। क्या थायराइड ग्रंथि को कहेंगे या अग्नाशय ग्रंथि को या अधिवृक्क ग्रंथि को या पीयूष ग्रंथि को। देखो, मास्टर ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर स्थित होती है। जो पीयूष ग्रंथि होती है वो कहां पर स्थित होगी। क्या वो गले में होगी या मस्तिष्क में होगी या हृदय के पास या वृक्क पर। तो जो पीयूष ग्रंथि होती हैं वो मस्तिष्क में स्थित होती हैं। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि की आकृति कैसी होती है। जो पीयूष ग्रंथि है उसकी आकृति कैसी होती है ये बताना है हमें। क्या उसकी आकृति एच आकार की होगी या गेंद के समान होगी या मटर के दाने के समान होगी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पीयूष ग्रंथि है उसकी आकृति मटर के दाने के समान होती है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हार्मोन की कमी के कारण उद्दक में है यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाता है। यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है ये बताना है हमें। तो ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी एड्रेनलिन, ऑप्शन डी वेसोप्रेसिन। तो इनमें से कौन सा होगा। डायबिटीज इंसिपिडस रोग किसकी कमी के कारण होता है। ये होता है डायबिटीज इंसिपिडस, ये हो जाएगा वेसोप्रेसिन एडीएच हार्मोन की कमी के कारण। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेसोप्रेसिन हार्मोन अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो वेसोप्रेसिन हार्मोन है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो वेसोप्रेसिन हार्मोन है इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन एडीएच हार्मोन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेसोप्रेसिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। जो वेसोप्रेसिन हार्मोन है ये किस ग्रंथि से स्रावित होगा ये बताना है हमें। क्या ये पीयूष ग्रंथि से होगा या थायराइड ग्रंथि से या एड्रिनल ग्रंथि से या थाइमस ग्रंथि से। जो वेसोप्रेसिन हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह रोग जिसमें मूत्र तनु हो जाता है, दिन भर में मूत्र अत्यधिक बनता है तथा रक्तचाप कम हो जाता है, कौन सा रोग है वो। उस रोग का हमें नाम बताना है जिसमें मूत्र तनु हो जाता है, दिन भर में मूत्र अत्यधिक बनता है और रक्तचाप कम हो जाता है। तो वो रोग कौन सा होगा। क्या वो उदक में होगा या घेंगा होगा या ये मधुमेह है या घेंगा या उदक में है या बोनापन। तो वो रोग कौन सा होगा जिसमें मूत्र तनु हो जाता है, वो जाएगा उदक में है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से वृद्धि हार्मोन कौन सा है। देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा वृद्धि हार्मोन है। क्या
LTH होगा यानी कि ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, या FSH फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, या TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इनमें से जो वृद्धि हार्मोन है वो कौन सा होता है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्यों की लंबाई पर किस ग्रंथि का नियंत्रण होता है? जो मनुष्य की लंबाई बढ़ती है या घटती है या कम रह जाती है, वो किस ग्रंथि के नियंत्रण में रहता है? क्या थाइमस ग्रंथि में, अधिवृक्क ग्रंथि में, जनन ग्रंथि में, या पीयूष ग्रंथि में? तो मनुष्य की लंबाई किस ग्रंथि के नियंत्रण में रहेगी? मनुष्य की लंबाई रहेगी पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस हार्मोन की कमी के कारण बोनापन हो जाता है? देखो, किस हार्मोन की कमी के कारण बोनापन होगा? क्या एसटीएच हार्मोन के कारण, या एलटीएच हार्मोन के कारण, या एफएसएच हार्मोन के कारण, या टीएसएच हार्मोन की कमी के कारण? तो कौन से हार्मोन की कमी के कारण बोनापन रह जाएगा? एसटीएच सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की कमी के कारण बोनापन रह जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग एंटीलियोसिस कहलाता है? निम्न में से कौन सा रोग एंटीलियोसिस कहलाता है? यानी कि एंटीलियोसिस का अन्य नाम बताना हमें। क्या इसको महाकायिता कहेंगे, या बोनापन कहेंगे, या जड़ मानवता कहेंगे, या मिक्सिडीमा कहेंगे? तो क्या कहेंगे इसे? एंटीलियोसिस को क्या कहेंगे? बोनापन कहेंगे। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? देखो, यदि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो उससे कौन सा रोग हो जाएगा? क्या उससे बोनापन हो जाएगा, या शिमंड रोग हो जाएगा, या महाकायिता हो जाएगी, या घेंगा रोग हो जाएगा? तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की अधिकता के कारण शरीर भीमकाय हो जाएगा, यानी कि यह रोग कौन सा हो जाएगा? महाकायिता। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस ग्रंथि में खराबी के कारण सीमंड रोग हो जाता है? देखो, किस ग्रंथि में खराबी के कारण सीमंड रोग हो जाएगा? क्या पीयूष ग्रंथि में, या थायराइड ग्रंथि में, या पेनक्रियाज ग्रंथि में, या अधिवृक्क ग्रंथि में? तो कौन सी ग्रंथि में खराबी के कारण सीमंड रोग होगा? पीयूष ग्रंथि में खराबी के कारण सीमंड रोग होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिजेट्स रोग में सत्य क्या है? देखो, मिजेट्स रोग के बारे में सत्य क्या है ये बताना है हमें। तो ऑप्शन ए है, ये एसटीएच की कमी के कारण होता है। ऑप्शन बी, इस रोग में लंबाई में वृद्धि नहीं होती है। ऑप्शन सी, इस रोग में व्यक्ति नपुंसक होता है। और ऑप्शन डी, सभी सत्य हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सत्य हैं। तो इसमें कौन सा सत्य होगा? मिजेट्स रोग में क्या सत्य है? तो इसमें यह एसटीएच हार्मोन की कमी के कारण होता है, ये सत्य है। इस रोग में लंबाई में वृद्धि नहीं होती है, ये भी सत्य है। और इस रोग में व्यक्ति नपुंसक होता है, ये भी सत्य है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों के गर्भकाल के समय स्तनों की वृद्धि को प्रेरित करता है तथा दुग्ध स्त्रवण को प्रेरित करता है? देखो, कौन सा हार्मोन है जो गर्भकाल के समय स्तनों की वृद्धि करता है और दुग्ध स्त्रवण को प्रेरित करता है? देखो, दुग्ध स्त्रवण को ये प्रेरित करने वाला हार्मोन है। तो इनमें से कौन सा होगा? क्या एफएसएच होगा, या एसटीएच होगा, या एलटीएच होगा, या टीएसएच होगा? तो इनमें से कौन सा हार्मोन है? तो वो हो जाएगा एलटीएच, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन कांस्य रंग तथा तिल व चकत्तों के लिए जिम्मेदार होता है? देखो, कौन सा हार्मोन एक तो कांस्य रंग के लिए और तिल और चकत्तों के लिए जिम्मेदार होता है? कौन सा होगा? एफएसएच हार्मोन, या एमएसएच हार्मोन, या टीएसएच हार्मोन, या एसटीएच हार्मोन? तो यानी कि जो कांस्य रंग है और तिल व चकत्तों के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है वो हो जाएगा एमएसएच हार्मोन। ठीक है, इसका हो जाएगा एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का उत्पादन किस ग्रंथि के द्वारा होता है? किस ग्रंथि के द्वारा होता है ये बताना हमें कि एमएसएच हार्मोन का स्त्रवण कौन सी ग्रंथि से होगा? क्या पीयूष ग्रंथि से होगा, या लैंगरहैंस द्वीप से होगा, या पैराथायराइड से होगा, या थायराइड से होगा? तो एमएसएच हार्मोन का स्त्रवण है
वो होता है MSH हार्मोन का स्त्रवण होगा पीयूष ग्रंथि से। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? देखो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बतानी है हमें, तो कौन सी है? क्या पीयूष ग्रंथि होगी, या अधिवृक्क ग्रंथि होगी, या थाइमस ग्रंथि होगी, या थायराइड ग्रंथि होगी? तो जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो हो जाएगी थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी के अंतःस्रावी तंत्र के जो बाकी क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।